नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और बेहतरीन एपिसोड में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दुनिया के सबसे कुख्यात कंप्यूटर हैकर। कंप्यूटर के आविष्कार से लेकर अब तक दुनिया काफी बदल चुकी है और काम करने का तरीका भी। अब दुनिया में युद्ध हथियारों के बल पर नहीं बल्कि तकनीक के दम पर लड़े जाते हैं। ऐसे में अगर कोई किसी तकनीक में सेंध लगाकर सब कुछ बर्बाद कर दे तो जी हाँ, हैकर ऐसा कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के उन टॉप 10 हैकरों की जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिनके बारे में जान के आप सन्न रह जाएंगे। पहला, जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स को इंटरनेट की दुनिया कामरेड के नाम से जानती है। वे आज भले ही दुनिया में नहीं हैं, पर महज 15 साल की उम्र में उनके कारनामों ने उसे सबसे बड़े हैकर का खिताब दिलवा दिया था। इस छोटी उम्र में ही उसने अमेरिकी सरकार को नस्तानाबूद कर देने की शक्ति हासिल कर ली थी। जॉनथन के पास अमेरिकी सरकार के लगभग सभी डेटाबेसों तक की पहुंच थी। यहाँ तक कि रक्षा विभाग और नासा के नेटवर्क भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं थे। जेम्स ने नासा के नेटवर्क से अंतरिक्ष स्टेशन संचालन की पूरी जानकारी निकाली, जिसकी वैल्यू $17 लाख के बराबर थी। मजबूर होकर नासा को अपना नेटवर्क पूरे 3 सप्ताह तक बंद करना पड़ा। बाद में 2007 में जोनाथन को पुलिस ने पकड़ लिया था और तमाम आरोप लगाए। जेम्स ने सारे आरोपों को नकार दिया और 2008 में आत्महत्या कर ली। हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आते हैं केविन मिटनिक। केविन मिटनिक के कंप्यूटर हैकर बनने की कहानी बेहद दिलचस्प है। केविन को अमेरिका के इतिहास का मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल बताया गया है। केविन की जिंदगी पर 2 हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। 3 साल जेल में गुजारने के बाद उसे 3 साल की निगरानी में रिलीज किया गया, पर 2.5 साल के लिए फिर जेल भेज दिया गया क्योंकि उसने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अलर्ट प्रोग्राम में सेंध लगाने के साथ ही कॉर्पोरेट सीक्रेट्स भी चुराए थे। मिटनिक ने 5 साल जेल में बिताने के बाद खुद को बदल लिया और बाद में वो कंसल्टेंट बन गया। साथ ही लोगों को कंप्यूटर सिक्योरिटी पर टिप्स देने लगा। फिलहाल मिटनिक साइबर सिक्योरिटी की दिशा में काम करने वाली खुद की कंपनी चला रहा है। हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आते हैं एल्बर्ट गोंजालेस। एल्बर्ट के पास अमेरिका की आधी आबादी के क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स थे। 17 करोड़ लोगों के क्रेडिट डेबिट कार्ड की डिटेल्स बेचकर एल्बर्ट ने करोड़ों रुपए कमाए। उसने शॉर्टडॉक्यूज नाम से ग्रुप भी बना रखा था, जिसने फर्जी पासपोर्ट, फर्जी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और फर्जी जन्म प्रमाण बेचकर खूब कमाई की। एल्बर्ट को पकड़े जाने के बाद 20 साल की 2 सजाएं सुनाई गई, जो साथ साथ चलती रही। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे आते हैं केविन पॉल्सन। केविन पॉल्सन पुजाक दांते के नाम से भी जाना जाता है। इसने एक रेडियो स्टेशन का सिस्टम हैक कर लिया और एक शो जीत लिया। इस दौरान उसने 15 मिनट तक सभी फोन लाइनों पर कब्जा जमाए रखा। शो को जीतने के एवज में पोर्श कार का मालिक बनने के बाद उस पर FBI की नजर गई। बाद में उसने FBI पर ही हमला बोल दिया और FBI के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। यही नहीं, केविन पॉल्सन ने एक सुपरमार्केट के पूरे सिस्टम को हैक कर दिया। इसके लिए उसे 51 माह की सजा सुनाई गई। सजा काटने के बाद केविन पॉल्सन ने पत्रकारिता की राह पकड़ ली और मौजूदा समय में वायर्ड न्यूज का वरिष्ठ संपादक है। केविन पॉल्सन ने बाद में अमेरिकी पुलिस की मदद की और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट माइस्प्रेस पर सक्रिय 700 से भी ज्यादा यौन अपराधियों की पहचान में अहम भूमिका निभाई। गैरी मैकिनन इंटरनेट की दुनिया में सोलो के नाम से चर्चित हुआ। उसे दुनिया में सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के सिस्टम को हैक करने का रुतबा हासिल है। उसने 13 महीने काम करके अमेरिकी सेना और नासा के 97 कंप्यूटरों का पूर्ण नियंत्रण कर लिया। बाद में गैरी ने कहा कि वो सिर्फ UFO और सौर ऊर्जा पर नियंत्रण के उपाय ढूंढ रहा था, पर अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उसने 300 कंप्यूटरों पर अपना नियंत्रण जमाया और अनगिनत
बेहद संवेदनशील फाइलों को डिलीट कर दिया। इससे अमेरिकी सरकार को $70 लाख का नुकसान हुआ। गैरी मैकनिक 15 साल अपना मुकदमा अमेरिकी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। जिनसन जेम्स को हैकरों का गुरु माना जाता है। जिनसन ने 2014 में ऐसा वायरस तैयार किया जो किसी भी कंप्यूटर में जाते ही उसकी लॉगिन डिटेल्स हैकर तक पहुंचा देता था। इस वायरस की मदद से जिनसन ने घर बैठे ही 5 लाख कंप्यूटरों तक पहुंच हासिल कर ली और उन्हें अन्य हैकरों तक पहुंचा दिया। 10वीं फेल जिनसन ने पहुंच वाले कंप्यूटरों से कई वेबसाइट हैक की और उनके मालिकों से पैसा वसूला। जिनसन को FBI ने पकड़ने के लिए 2005 में स्टिंग ऑपरेशन किया। 5 साल की जेल की सजा होने के साथ ही जिनसन से उसकी BMW कार भी छीन ली गई। जॉर्ज हर्ट्ज को बुरे हैकर की श्रेणी में डालना गलत बात होगी। दरअसल जॉर्ज ने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चोरी करने के लिए हैकिंग नहीं की। जॉर्ज ने तो सिर्फ तकनीकी कमियों को खोजा और कंपनियों को उसे सुधारने के लिए मजबूर कर दिया, खास तौर पर एप्पल जैसी कंपनी को। जॉर्ज ने आईफोन के सभी मॉडलों का तोड़ निकाला और उन्हें अपने ब्लॉग पर छाप दिया। जॉर्ज ने आईफोन, आईपैड के साथ ही आईपॉड की भी कमियां सार्वजनिक की। बाद में एप्पल ने जॉर्ज को कोर्ट में घसीटा, पर कोर्ट के बाहर ही मामले को सुलझा लिया गया। जॉर्ज को तकनीकी का भेदिया कहें तो गलत नहीं होगा, पर अच्छा भेदिया। एड्रियन लामो का बचपन अभाव में बीता और किशोरावस्था भी। उसे होमलेस हैकर भी कहा जाता है। एड्रियन लोमो ने न्यूयॉर्क टाइम्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के सिक्योरिटी सिस्टम में सेंध लगाई। गरीबी में जीने वाला एड्रियन लोमो पब्लिक इंटरनेट कनेक्शनों से ही काम चला लेता था और किसी कॉफी शॉप में बैठकर बड़ी बड़ी कंपनियों के सुरक्षा बंदोबस्त की धज्जियां उड़ा देता था और उन्हें सचेत करता रहता था। हालांकि किसी भी कंपनी ने उसको सराहने के अलावा कोई मदद नहीं की, इसलिए वो अपराधी माना गया। अमेरिकी कोर्ट ने उसे $65,000 के जुर्माने के साथ 6 महीने हाउस अरेस्ट में रखा। साथ ही 2 साल उसे प्रोबेशन पीरियड में भी रखा। एड्रियन लोमो ने बाद में पत्रकार का पेशा अपना लिया, साथ ही हैकिंग को लेकर लोगों को टिप्स भी दिए। रॉबर्ट टप्पन मॉरिस। रॉबर्ट अमेरिका के नेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी सेंटर के मुख्य विज्ञानी रहे। रॉबर्ट मॉरिस का बेटा है। उसने सबसे पहले कंप्यूटर वायरस की खोज की और कंप्यूटर फ्रॉड केस में सजा पाने वाले पहले व्यक्ति थे। कॉर्नेल विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान मॉरिस ने मॉरिस वासियों की खोज की और उसे कंप्यूटर की दुनिया में उतार दिया। इससे काफी कंपनियों को नुकसान पहुंचा। रॉबर्ट टप्पन मॉरिस को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई। अब रॉबर्ट टप्पन मॉरिस एक प्रोफेसर के तौर पर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं। ओवेन वॉकर ने हैकरों का अंतरराष्ट्रीय ग्रुप खड़ा कर लिया था, वो भी अपने 18वें जन्म दिवस से पहले। ओवेन वॉकर ने एग्बॉट वायरस बनाकर 13 लाख कंप्यूटरों तक अपनी पकड़ बनाई और 18वें जन्मदिन से पहले $2,60,00,000 का नुकसान किया। एग्बॉट वायरस से कंप्यूटर अपने आप क्रैश हो जा रहे थे। इस वायरस की वजह से पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय का कंप्यूटर सिस्टम तबाह हो गया, जिसकी वजह से FBI को न्यूजीलैंड सरकार के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाना पड़ा। तब कहीं जाकर ओवेन वॉकर को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अप्रैल 2008 में उसे बिना अपराधी ठहराए कोर्ट ने रिहा कर दिया। कोर्ट का कहना था कि ओवेन वॉकर ने क्राइम को ध्यान में रखकर ऐसा नहीं किया और ना ही कोई फायदा उठाया, वो बस मजे के लिए कर रहा था। ऐसे में अगर उसे सजा होती है तो उसका भविष्य भी बर्बाद हो सकता है। मौजूदा समय में ओवेन वॉकर एक ऑस्ट्रेलिया टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की सिक्योरिटी डिवीजन का हेड है। तो ये थे हमारे 10 कुख्यात हैकर जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आप भी हैकर हैं तो प्लीज समझ जाइए और अपना टैलेंट किसी अच्छी जगह पर लगाइए, जिससे कि देश को भी फायदा हो और आपको भी। ऐसी कई वीडियोस के साथ मैं आपके सामने आती रहूंगी। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।